नमस्ते। एक जादुई सफर पर चलने के लिए तैयार हैं? आज हम एक बहुत ही खास यूनिकॉर्न स्पार्कल और उसकी एक अनोखी खोज की कहानी सुनेंगे। गमड्रॉप क्राउन की खोज। कहते हैं ना, हर बड़ा एडवेंचर बस एक पन्ने से शुरू होता है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे एक अच्छी किताब हमें कमाल की यात्राओं पर ले जा सकती है, बिल्कुल हमारी हीरो स्पार्कल की तरह। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। मिलते हैं हमारी कमाल की हीरो से और जानते हैं कि कैंडी से भरी इस दुनिया में वो इतनी अलग क्यों है। तो ये है हमारी हीरो स्पार्कल। लेकिन स्पार्कल कैंडीलैंड की बाकी यूनिकॉर्न्स जैसी नहीं है। जहां उसके दोस्त कैंडी के पेड़ों के नीचे खेलते कूदते हैं, वहीं स्पार्कल को अपनी पसंदीदा किताबों के पन्नों में छुपे एडवेंचर्स ढूंढना पसंद है। वो बहादुर नाइट्स और उड़ने वाले ड्रैगन्स के सपने देखती थी, पर उसे क्या पता था कि यही कल्पना उसे एक दिन असल में हीरो बनने के लिए तैयार कर रही थी। लेकिन फिर एक दिन स्पार्कल की इस शांत सी दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहीं से शुरू हुआ एक जबरदस्त एडवेंचर। और यही एंट्री होती है हमारी कहानी के दूसरे अहम किरदार की, पिप। एक छोटी सी चमकती हुई परी जो एक बहुत जरूरी मैसेज लेकर आई है। एक ऐसा मैसेज जो स्पार्कल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। कैंडी किंग का गम ड्रॉप क्राउन चोरी हो गया है। और ये कोई मामूली ताज नहीं था, ये तो कैंडीलैंड का सबसे कीमती खजाना था, जो सबसे चमकीले गम ड्रॉप्स और सबसे मीठे लॉलीपॉप से बना था। मतलब बात सिर्फ एक ताज की नहीं थी, दांव पर लगी थी एक पूरी परंपरा, एक ऐसा जश्न जो पूरे किंगडम को एक साथ लाता है। अब रेनबो परेड को बचाना ही होगा। और बस स्पार्कल और पिप निकल पड़े अपनी इस अनोखी खोज पर। यहीं से असली एडवेंचर शुरू होता है। उनकी यात्रा भी कोई आसान नहीं थी। उन्हें चमचमाते कैंडी रैपर्स के सुरागों का पीछा करना था, फिर गमी बेयर फॉरेस्ट से गुजरना था, फिजी पॉप नदी को पार करना था और आखिर में खट्टे नींबू की गुफाओं तक पहुंचना था। मतलब हर कदम पर एक नई चुनौती। और ये बहुत ही जरूरी पल है। यहीं पर उसकी किताबें पढ़ने की आदत उसकी असली ताकत बनती है। उसने कहानियों में जिन बहादुर किरदारों के बारे में पढ़ा था, वो उसे असल दुनिया में हिम्मत दे रहे थे। जैसे जैसे हमारे हीरोज अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं, कहानी में टेंशन बढ़ने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें गॉब्लिन की गुफा के अंदर मिलेगा क्या? क्या कोई बड़ी लड़ाई होगी? क्या वो किसी खतरे में पड़ जाएंगे? चलिए देखते हैं। और यहाँ आता है कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट। किसी भयानक लड़ाई के बजाय स्पार्कल और पिप को वहां एक अजीब ही नजारा दिखता है। शरारती कैंडी गॉब्लिन्स क्राउन के साथ चाय पार्टी कर रहे थे। तो अब जब राज खुल गया है, तो देखते हैं कि ये मामला सुलझता कैसे है और हमारे हीरो की घर वापसी कैसे होती है। और देखिए, ये मसला लड़ाई से नहीं बल्कि समझदारी से हल हुआ। गोब्लिन्स को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने वादा किया कि वो कभी किसी और की चीज नहीं लेंगे। अपनी गलती मान लेना, ये एक बहुत बड़ा सबक है ना। तो स्पार्कल की इस कामयाबी का असर देखे। एक तरफ ताज के बिना कोई रेनबो परेड नहीं, बस मायूसी। और दूसरी तरफ ताज के साथ पूरे किंगडम में जश्न का माहौल। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां हीरो सिर्फ खुद नहीं जीतता, बल्कि एक ऐसा इनाम लेकर लौटता है जिससे पूरे समाज का भला होता है। तो इस सफर ने स्पार्कल को पूरी तरह बदल दिया। अब वो रॉयल स्टोरी टेलर बन गई है। पिप उसका एडवेंचर असिस्टेंट है और वो आगे भी अपने एडवेंचर्स जारी रखती है। सबसे बड़ी बात, उसने ये साबित कर दिया कि किताबें पढ़ने वाले भी हीरो हो सकते हैं। और यही तो इस पूरी कहानी का सार है। हर साल स्पार्कल अपनी कहानी सुनाती और सबको याद दिलाती कि एक शांत रहकर किताबें पढ़ने वाला भी सबसे बहादुर हीरो बन सकता है। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। स्पार्कल की तरह हम जो कहानियां पढ़ते या सुनते हैं, वो हमें हमारे अपने एडवेंचर के लिए तैयार कर सकती हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि अगली कहानी हमें किस एडवेंचर के लिए प्रेरित करेगी।